दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक सच्ची प्रेम कहानी जिसे मिटाने की लाखों कोशिश की गई, पर दो प्रेमियों ने अपने प्यार को बचाए रखने के लिए वो किया जिसे सुनकर जमुना नदी की गोद में बसा एक गांव सीतलपुर, जहां प्रतिमा अपने मौसा मौसी के साथ रहा करती थी। सालों पहले गांव में आई बाढ़ में प्रतिमा के मम्मी पापा बह गए थे। उस वक्त वो बहुत छोटी थी। इस घटना के बाद उसके मौसा मौसी ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। प्रतिमा बहुत ही मासूम थी, जो हमेशा वादियों और नदी को अपना दोस्त मानती थी, उनसे बातें करती थी। उसे भरोसा था कि प्रकृति उसे कभी धोखा नहीं देगी। लेकिन एक दिन प्रतिमा की जीवन पूरी तरह से बदल गई जब उसकी मुलाकात सौरभ से हुई। सौरभ शहर का लड़का था जो नोएडा से प्रतिमा का गांव सीतलपुर, जो बिल्कुल खूबसूरत था, वो वहाँ घूमने के लिए आया था। उसके पास एक कैमरा था जिसमें वो गांव के खूबसूरत पल को कैद कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक उदासी थी। एक दिन प्रतिमा ने उसे नदी किनारे अकेला मायूस बैठा देखा। वो उसके पास गई और बोली, क्या हुआ? इतनी खूबसूरत नज़ारा ने भी उदास हो? क्या ये पहाड़ नदियाँ तुम्हें अच्छी नहीं लगी? सौरभ ने उस दिन पहली बार प्रतिमा को देखा। खूबसूरत सी आंखें, गोरा चेहरा और सेब जैसे उसके खूबसूरत गाल। प्रतिमा देखने में किसी परी से कम नहीं थी। उसने धीमी आवाज में बोला, कुछ दिन पहले ही मेरे दादाजी का निधन हुआ है। मरने से पहले उनकी इच्छा थी कि वो जमुना नदी का दर्शन करें, पर काम में बिजी रहने की वजह से हम उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाए। मैं उन्हें यहाँ लाना चाहता था, पर नसीब का खेल देखो। बस मैं उनकी अस्थियाँ लेकर यहाँ अकेले आया हूँ, जिन्हें मैं जमुना नदी में प्रवाहित करना चाहता हूँ, ताकि उनकी आत्मा को संतुष्टि मिले। सौरभ की बात सुनकर प्रतिमा मुस्कुराते हुए बोली, यह सिर्फ नदी नहीं है, हमारी माँ है जो हर किसी को अपनी गोद में बसा लेती है। तुम भी अपने दादा की अस्थियाँ को इसके हवाले करके देखो, उन्हें जरूर शांति मिलेगी और इस तरह से तुम अपने दादा की अंतिम इच्छा भी पूरी कर पाओगे। प्रतिमा की बातें सौरभ के घाव पर मरहम सी लगी। सौरभ 20 दिन के लिए टूर पर आया था और गांव के बाहर ही उनका बसेरा लगा था। उनके दोस्त गांव के बाहर ही कैंप बनाकर रह रहे थे। दोनों अब रोज मिलने लगे। प्रतिमा की खूबसूरती सौरभ को अपना दीवाना बना रही थी, वही सौरभ का मासूमियत प्रतिमा का दिल जीत रहा था। इन 20 दिनों में प्रतिमा ने उसे अपनी सारी पसंदीदा जगह घुमाई। नदियाँ, जंगल, झील, पहाड़, प्रकृति का इतना सुंदर रूप देखकर सौरभ बहुत खुश हुआ। देखते देखते 20 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अब सौरभ को वापस शहर जाना था। आज सीतलपुर में उनका लास्ट दिन था। पहाड़ों के बीच सौरभ प्रतिमा से मिलने पहुंचा। प्रतिमा आज उदास थी। वह सौरभ से प्यार करने लगी थी। वह बोली, शहरी बाबू, इतने दिन हम दोनों साथ रहे, तुम्हारा साथ किसी साथी जैसा एहसास करवाता था। क्या यह साथ हमेशा के लिए नहीं हो सकता? मैं अपना दिल तुम्हें दे चुकी हूँ। प्रतिमा की बातों से सौरभ के दिल में तीर सी चुभ गई। वह प्रतिमा को भी तो यही बातें बताने आया था कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। उसने प्रतिमा को कसकर गले लगा लिया और बोला, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। आज मुझे जाना होगा, पर कुछ महीने की बात है। मैं शहर जाकर अपने मम्मी पापा और दादी से हमारी शादी की बात करूँगा और फिर तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊँगा। तब तक निशानी के तौर पर तुम मेरी यह पेंडेंट अपने पास रखो। उसने अपनी पेंडेंट गले से निकालकर प्रतिमा को पहना दी। शाम होते ही सौरभ अपने ग्रुप के फ्रेंड के साथ नोएडा की ओर निकल गया। घर जाकर उसने अपनी फैमिली से प्रतिमा से शादी करने की बात बोली। सौरभ के घर वाले एक गांव की लड़की के साथ उसकी शादी करवाने के लिए राजी नहीं हुए। वे उसे धमकी देने लगे कि अगर वह उस लड़की से शादी करेगा, अगर वो उस लड़की को इस घर में लाएगा तो उसकी फैमिली ने कहा कि वो अपना घर छोड़ देंगे। लेकिन सौरभ दिन रात अपने घर वालों को मनाने का प्रयास करने लगा। वो हर मुमकिन कोशिश करता जिससे उसकी फैमिली मान जाए। महीने बीत गए। प्रतिमा अपने गांव में सौरभ का इंतजार करती रही। उसे भरोसा था कि सौरभ एक दिन जरूर आएगा, पर जब इतने महीने वो नहीं आया तो प्रतिमा के मौसा मौसी ने गाँव के ही एक लड़की के साथ
साथ उसकी शादी पक्की कर दी। प्रतिमा यह शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। ऐसे में वह अपने शादी से भाग गई। उसे पता था कि सौरभ नोएडा में रहता है। वह उसे ढूंढते ढूंढते नोएडा पहुंच गई, लेकिन बस स्टैंड पर उसकी पूरी सामान की चोरी हो गई। अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे या कुछ भी नहीं था जिससे वो वहाँ के बस के भाड़ा दे सके। यहाँ वो किसी को जानती भी नहीं थी जहाँ वो जा सके। ऐसे में उसे सड़क पर ही सोना पड़ा। मजबूरी में उसे लोगों से मांग कर भी खाना पड़ा। एक दिन सौरभ किसी काम से बस स्टैंड की रोड के पास से गुजरा। वहाँ उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की जिसके कपड़े गंदे हैं वो लोगों से मांग कर खाना खा रही है। कुछ देर देखने के बाद वह उसे पहचान गया। वह प्रतिमा थी। उसने जोर से आवाज लगाई, प्रतिमा। अपना नाम सुनकर उसने सौरभ की ओर देखा और दौड़कर उसके गले लग गई। प्रतिमा ने रोते रोते अपनी सारी आपबीती बोल डाली। तुम्हारे जाने के बाद मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मेरे मौसा मौसी ने मेरी शादी पक्की कर दी है जहाँ से मैं भाग कर आई हूँ। मैं तुमसे मिलने यहाँ आई पर मेरा सारा सामान चोरी हो गया। तुम्हारा पता भी मैं नहीं जानती थी। शुक्र है भगवान का कि तुम मुझे मिल गए। यह बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगी। प्रतिमा की बात सुनकर सौरभ सोचने लगा, प्रतिमा की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे प्यार और वादे के लिए वो यहाँ आई थी, पर अब उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। वह उसे अपने घर ले गया जहाँ उसकी मम्मी पापा ने उसकी शादी का विरोध किया। लेकिन जब प्रतिमा ने सौरभ के मम्मी पापा से बात की, उन्हें अपने प्यार की पवित्रता के बारे में बताया तो वे शादी के लिए राजी हो गए। दोनों के प्यार में बहुत मुश्किलें आई पर अंत में दोनों की शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद उन्हें एक बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने सूरज रखा। अब प्रतिमा और सौरभ अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है यह सच्ची प्रेम कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी पहली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।